अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो इसमें से आपके पास फाइनल पेपर में कम से कम 8 से 10 नंबर का काम आ सकता है। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो एचबीएसई का हो, चाहे वो आईसीएसई का हो, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हमारे पास स्टूडेंट्स हो तो उसमें जो पेपर में क्वेश्चन आपके पास इसमें से कम 8 से 10 नंबर का काम आ जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि हमारे पास जो सेक्टर्स होते हैं उनको कैसे निकालते हैं और हमारे पास जो सेगमेंट्स होते हैं उनको कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले हम एक यहाँ पे मैं सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल से फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करा दूंगा। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है यहाँ पे ये। ठीक है, इस सर्कल में अगर आप ध्यान देंगे यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट हमारे पास होता है और अगर आप इसको लिखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट बोलते हैं। और ये जो लाइन हम लगाते हैं दैट इज कॉल्ड, ये हमारी क्या होती है? कॉर्ड होती है। क्या होती है हमारी? ये कॉर्ड होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। और ये हमारी क्या होती है? कॉर्ड होती है। माइनर सेगमेंट। इससे ऊपर वाला जो पोर्शन आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मेजर सेगमेंट। तो निचले वाला जो पार्ट रहता है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला जो पार्ट रहता है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं कि हमारे पास जो माइनर सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट क्या होता है। ये जो ऊपर वाला आपको पोर्शन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ठीक है, और निचले वाला जो पोर्शन है हमारे पास वो हमारा क्या होता है? माइनर सेगमेंट। राइट। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। फाइनल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पास 100% पेपर में आएगा, मेजर सेगमेंट से और माइनर सेगमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं, मेजर सेगमेंट क्या होता है और माइनर सेगमेंट क्या होता है। राइट। अब हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास सेक्टर्स होता है उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक और सर्कल मैं आपको दिखा देता हूँ लेके। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ से मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया। ठीक है जी, हमने यहाँ पे दो पॉइंट दिखाए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इन पॉइंट्स के नाम लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड ए और इस पॉइंट का नाम हमने लिखा बी। और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पोर्शन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इसे हम? आर्क। ठीक है, ये आर्क भी बड़े काम की चीज़ है। आपके पास पेपर में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आर्क से रिलेटेड भी। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क निकाल के दिखाओ, ये सारी चीज़ें भी आपके पास फाइनल पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए इस डायग्राम को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे ये सेंटर है। सेंटर से जब मैं इस लाइन को यहाँ से मिलाता हूँ और एक लाइन जब मैं यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक मैं दोबारा से इसको मिलाता हूँ तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एक चीज़ को। ठीक है, वो क्या है? देखिए, जैसे ही आपने दोनों लाइनें मिलाई, मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर कितना है हमारा? ओ है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्लोज्ड पाथ बन जाता है। ये क्लोज्ड पाथ आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखनी है फाइनल पेपर के हिसाब से। ठीक है, माइनर सेक्टर बोलते हैं। और ऊपर वाला जो पोर्शन हमारे पास रहता है उसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? मेजर सेक्टर। अच्छा, इसमें माइनर और मेजर क्यों बोला जाता है? माइनर मतलब होता है छोटा सेक्टर, यानी कि छोटा सेक्टर हमारे पास है, और मेजर का मतलब होता है यानी कि बड़े वाला सेक्टर। और आपको नज़र भी आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें ऊपर वाले पोर्शन को, तो आपको ये वाला पोर्शन जो है वो, जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन आपको वैसे भी इसमें
ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, थोड़ा बड़ा है माइनर सेगमेंट से, इसलिए इसको मेजर सेगमेंट बोला जाता है। राइट, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक। तो आई थिंक आप सभी को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, चलिए अब इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूलेज में सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सेक्टर का। क्या फॉर्मूला आता है, एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर में हमारे पास सबसे पहले टर्म आती है थीटा बाय 360 साथ में पाई आर स्क्वायर। अब आपके यहाँ पे दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पे थीटा क्या है, रेडियस तो चलो पता ही है, रेडियस हमारी क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड हमारा रेडियस। ये भी हमारी रेडियस होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, बट इसमें थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा हमारे पास होता है जो यहाँ वाला जो पोर्शन होता है। ठीक है, यहाँ वाला जो पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो थीटा मैं लिख रहा हूँ ना अभी बीच में, यहाँ पे इस पूरे के पूरे एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। और बाकी आपको पाई और स्क्वायर का तो पता ही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा बाई 360 साथ में पाई आर स्क्वायर। राइट, इजी है काफ़ी। अच्छा, ये जो एरिया हम निकालते हैं ये हमारा माइनर सेक्टर का होता है। किसका होता है, माइनर सेक्टर का होता है। अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो उसके लिए फिर आपको ये वाला पूरा का पूरा एंगल लेना पड़ता है। कितना एंगल लेना पड़ता है, ये पूरा का पूरा एंगल लेना पड़ता है। इसके लिए आप दो टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। या तो आप एक काम कीजिए, या तो आप यही वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है आप इसको कैसे लगाएंगे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और साथ में पाई आर स्क्वायर। या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, मेजर सेक्टर का। अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए फाइनल पेपर में कि मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, आप पूरे एरिया का पूरा एरिया लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। राइट, क्या करेंगे आप, पूरे सर्कल में से आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे पिक्चर पे, अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप इस पोर्शन पे ध्यान दें दोबारा से, देखिए ये जो हमारे पास पार्ट है पूरा का पूरा, यहाँ से लेके ये जो पूरा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से लेके ये वाला जो पूरा का पूरा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन, ये हमारे पास पूरा सर्कल होता है। इस सर्कल में आपके पास ये जो निचले वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये हमारा माइनर का होता है। तो अगर मुझे ऊपर वाले पोर्शन को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली पूरे के पूरे एरिया में से, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल में से मैं इस पार्ट को रिमूव कर दूंगा। ये जो पार्ट है इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास जो एरिया है वो ऊपर वाले पोर्शन का आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मेजर। ठीक है, यानी कि मेजर वाले का अगर आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए आप दो फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास है, या तो आप मेजर सेक्टर का ये वाला फॉर्मूला लगाएं, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूले वैलिड रहेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन रिलेटेड इसमें काफ़ी सारे इजी आते हैं क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता है। राइट, कर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में, माइनर सेगमेंट के बारे में। ठीक है, माइनर सेगमेंट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उसके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास डायग्राम हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, और ये मेरा हो गया सेंटर, ठीक है, सर्कल का, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम बन गया है। ठीक है, अब इस डायग्राम को बनाने का मेन मकसद हमारा क्या है, देखिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए आप अगर पाएंगे ये हमारा है सेंटर O, दैट इज़ कॉल्ड A, दैट इज़ कॉल्ड B,
और एक पॉइंट आप यहाँ भी लगाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड सी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें एक चीज़ पे, नोटिस कीजिए आप, ये हमारा सेंटर है। मान लो यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, थीटा एंगल है। कितना एंगल है हमारे पास, थीटा एंगल है। तो आप नोटिस करेंगे कि हमने जब भी एरिया निकाला था, अभी सेक्टर का एरिया जब हमने निकाला था, तो हमने इसमें पूरे में फॉर्मूला लगाया था इस पोर्शन में। बट अब हमारे पास जो पोर्शन बचा है उसको मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं थोड़ा सा, ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, जो निचले वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट। और ये खाली सेगमेंट ही नहीं है, इसको हम नाम लिखेंगे पूरा का पूरा माइनर सेगमेंट। क्या नाम होता है इसका, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट से आप इसको डिफाइन करेंगे। इसके अलावा जो सारा पोर्शन रह जाता है वो हमारा मेजर सेगमेंट का होता है। मेजर सेगमेंट में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी अगर आप ध्यान दें। एक तो ये वाला पोर्शन आएगा हमारे पास पूरा का पूरा, ये वाला पोर्शन, और साथ के साथ जो ये वाला पोर्शन बचता है, जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है ओ ए बी वाली, ये दोनों के दोनों मिला के हमारे पास क्या बनाते हैं, मेजर सेगमेंट। क्या बनाते हैं दोनों के दोनों, मेजर सेगमेंट। ठीक है जी। तो अगर आपके पास फाइनल पेपर में पूछा जाए कि माइनर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है, तो सिंपली आप देखिए ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप एरिया निकाल लेंगे तो आपको एरिया कैसे निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, जब हमने ये वाला डायग्राम बनाया इधर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको यहाँ पे करा देता हूँ ऐसे। ठीक है, और एक लाइन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है जी, और एक लाइन हम यहाँ पे ऐसे आर्क की फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है जी। तो आप अगर पाएंगे यहाँ पे, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए। अब देखिए मुझे कौन सा पोर्शन निकालना है, मुझे ये पोर्शन निकालना है। कौन सा पोर्शन निकालना है मुझे, ये वाला पोर्शन मुझे निकालना है। अब इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं थीटा, दैट इज़ कॉल्ड ओ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, और यहाँ पे ये हमारे पास है सी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें इस पूरे पोर्शन पे, ये हमारे पास क्या है, ये तो मेरा सेक्टर है, और अभी हमने देखा था इसको पीछे, ये हमारा क्या है, सेक्टर है। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकाल लेंगे, आप क्या करेंगे, सिंपली एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से आप किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। या आप इसी ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ओ ए सी बी माइनस एरिया कौन सा आएगा हमारा, ओ ए बी। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वो भी काफ़ी इजी तरीका है लिखने का, और उसमें भी आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं कि आप यहाँ पे माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए, या आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, काफ़ी इजी है। कैसे करेंगे देखिए, आप क्या करेंगे, सिंपली माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक केस आता है, सबसे पहले केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 30, यानी कि अगर एंगल हमारे पास क्या है, 30 डिग्री का है। वैसे तो 30 डिग्री का एंगल शायद मुझे तो नहीं लगता आएगा। 30 डिग्री के एंगल को हटाओ, 30 नहीं, पहला केस हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, पहला एंगल हमारे पास कितना ले लें हम, 60 डिग्री। अब देखो एक एंगल 60 डिग्री का है, तो आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि ये जो ट्रायंगल हमारे पास है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले मैं आपको एक ट्रायंगल इधर बना के दिखा देता हूँ ताकि उसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। ये इस तरह से आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है, इस ट्रायंगल का नाम है ओ ए बी। यहाँ पे ये हमारे पास है थीटा, यानी कि ये 60 डिग्री है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों है, क्योंकि देखेंगे आप, अगर आप डायग्राम में देखें ऊपर ध्यान से, तो आप पाएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, यानी कि ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, आप देखेंगे ये भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है और ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, रेडियस होती है।
तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास दो एंगल्स बराबर होते हैं आपस में, या दो साइड्स हमारे पास बराबर होती हैं, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, जब ये दो साइड्स बराबर होती हैं तो आप पाएंगे कि उसमें जो हमारे पास थीटा है वो दोनों का बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा और ये भी एंगल 60 होगा, यानी कि ये जो पूरी की पूरी ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारी बन जाएगी। राइट, अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साथ में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर लिखें या फिर साइड का स्क्वायर लिखें, क्योंकि साइड तो हमारे पास इसमें रेडियस ही दे रखी है। ठीक है, तो रेडियस का स्क्वायर लिखें या साइड का स्क्वायर लिखें, बात एक ही है, आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं, काफ़ी इजी है। ठीक है जी, इसके बाद अगर आपके पास दूसरा केस आ जाता है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा हमारे पास कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए, यानी कि बीच में आपके पास जो एंगल है वो कितने का आ जाए 90 डिग्री का जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे। देखिए उस केस में हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो आप, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कि ये जो हमारे पास जो सेक्टर बनता है ये कुछ इस तरह का पोर्शन बनाता है और यहाँ पे एंगल आपके पास कितने का आता है 90 डिग्री का। तो आप पाएंगे कि अगर यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आता है तो आप देखेंगे कि ये और ये दोनों के दोनों हमारे, दैट इज़ कॉल्ड बेस, ये हमारी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो ये दोनों तो हमारे सेम हो जाएंगे और ये दोनों हमारे क्या होते हैं, रेडियस होते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। काफ़ी इजी है। तो आप इसमें बेस इंटू हाइट को दोनों को क्या लेके चलेंगे, रेडियस। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे 1/2 साथ में रेडियस और साथ में रेडियस, और फाइनल पेपर में आप सीधा लिखेंगे 1/2 साथ में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसमें बेस और हाइट आपकी दोनों की सेम रहती है। ठीक है जी, कर सकते हैं, आई थिंक काफ़ी इजी है। तो इस चैप्टर में सिर्फ आपके पास इस तरह से रिलेटेड ही आपके पास प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है, जिसमें एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल पूछा जा सकता है। ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले सेक्टर के एरिया निकालने के लिए बोला जाता है और फिर हमारे पास आता है सेगमेंट्स के रिलेटेड। तो मैंने आपको सेगमेंट भी क्लियर करा दिया है और सेक्टर भी क्लियर करा दिया है। देखिए थीटा हमारे पास जो है इसमें सिर्फ दो ही केसेस में आ सकता है, या तो आपका 60 होगा या 90 होगा। अगर इसके अलावा कोई भी हमारे पास केस 3 भी ले लेते हैं, चलो अगर हमारे पास कोई दूसरा थीटा आता है, यानी कि थीटा हमारे पास अगर ऐसे आ गए 120, तो उस केस में आपको फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। मान लेते हैं हमारे पास ये इस तरह से बना हुआ है और ये एंगल मेरे पास है 120। ठीक है, बीच का एंगल 120 आएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, आप इसको नीचे ड्रॉप आउट लेके आएंगे। क्या करेंगे आप नीचे इसमें एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो आप नोटिस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड ओ, दैट इज़ कॉल्ड ए, दिस इज़ कॉल्ड बी। इसको मान लेते हैं हम सी। ठीक है, तो आप पाएंगे कि हमारे पास जो ये परपेंडिकुलर जैसे हमने गिराया तो इधर वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 60, और इधर वाला भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60। तो दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे 60 के हो जाएंगे। राइट, अब इस केस में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होती है रेडियस। ठीक है, उस केस में फिर आपको ये भी निकालना पड़ेगा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू रेडियस करके, या फिर आप चैप्टर 9 का यूज़ करके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगले लेक्चर में जब हम करेंगे तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जरूर लेंगे हम, और उसमें सारा का सारा आपको डिस्कस करा देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सभी स्टूडेंट जो भी नए थे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।